वेलकम टू ऑफिसर ऑफ मन्ना। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन प्रोग्राम में। आइए हम वचन सुनने से पहले एक गीत गा के परमेश्वर की महिमा करें। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। यीशु के पास तुझे यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के पास तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला
अपना आंखों को बंद करें। धन्यवाद देते हैं खुदा परमेश्वर सुंदर दिन और समय के लिए लॉर्ड। हालेलुया। खुदा परमेश्वर जो वचन अभी दिया जाएगा लॉर्ड, हालेलुया, उससे सुन के हम परमेश्वर हालेलुया समझने में और अपने जीवन में लागू करने के लिए सहायता मदद कीजिए। हम विश्वास करते हैं लॉर्ड आप यहाँ मौजूद हैं और जो देख रहे हैं वहाँ भी मौजूद हैं। ये सारी छोटी सी प्रार्थना को मैं मधुर मीठे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। इसे सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमीन। Praise the Lord, Hallelujah. Welcome to the Odds of Manna. परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पुनः परमेश्वर एक सप्ताह के बाद में इस चैनल के द्वारा से आप लोगों से बातें करने के लिए मौका दिया। निश्चय परमेश्वर इस चैनल के द्वारा से आप सबको को आशीष कर रहा है। आप सब हमारे लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों का सपोर्ट के द्वारा से आज हम इसको टेलीकास्ट करने पाते हैं। प्रभु आप सबों को निश्चय आशीष करेगा और 100 गुना फल दे आशीष करेगा। हालेलुया। मल्टीप्लाई करेगा। जो कुछ भी आप सपोर्ट कर रहे हैं उसको निश्चय परमेश्वर मल्टीप्लाई करेगा। आइए आज के विषय में जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करें। सर्वशामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज की इस समय के लिए, प्रभु जी इस दिन के लिए, इस संध्या के समय के लिए। प्रभु जी हमारे मुख से हो कि बोलिए प्रभु जी, जो बातें परमेश्वर पिता हम कलीसिया के सामने रखना चाहते हैं वो सब स्पष्ट रहने पाए और परमेश्वर पिता हर एक का हृदय मन प्राणात्मा प्रभु जी आपके प्रति उजागर होने पाए। प्रभु जी अनुग्रह दीजिए, हमें अभिषेक कीजिए, अब हमें इस्तेमाल कीजिए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुनिए, अदय से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमीन। जिस तरह की पिछले दिनों में एक बहुत लंबा सीरीज चला हमारा यीशु मसीह का दृष्टांत को लेकर, और हम लोग पिछले सप्ताह उसको खत्म किए हैं। फिर भी 4-5 दृष्टांत और बचा है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। मैंने कहा था हम उसमें आएंगे। आज हम एक सिंगल टॉपिक को लिए हैं, ये सीरीज नहीं है। और आज जिस विषय में मैं बात करने जा रहा हूं वो है इज योर लव इंक्रीजिंग। क्या आपका प्रेम परमेश्वर के प्रति बढ़ रहा है? क्या आपका प्रेम बढ़ रहा है? ये सवाल है। सो इस सवाल को अपने पास में रखिए और आज इस वचन के द्वारा से जो हम सुनने को जा रहे हैं, आप अपने हृदय को, हम अपने हृदय और मन को या अपने आप से सवाल करने पाए कि क्या हमारा प्रेम परमेश्वर के लिए बढ़ रहा है या घट रहा है। और अगर हम उससे प्रेम कर रहे हैं तो किस रीति में प्रेम कर रहे हैं, कैसे प्रेम कर रहे हैं, क्या हमारा प्रेम का प्रकटीकरण दिखाई देता है क्या परमेश्वर को? इन तमाम बातों को हम लोग चर्चा करने को जा रहे हैं। हालेलुया। सो मैं बताना चाहता हूं कि प्रेम के मामले में परमेश्वर बहुत संवेदनशील है, बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं कहा है मैं प्रेम हूं। परमेश्वर प्रेम है। इसीलिए परमेश्वर जो स्वयं, परमेश्वर को जब डिफाइन करेंगे परमेश्वर क्या है बोले से, परमेश्वर प्रेम है। ऑफ कोर्स परमेश्वर एक राजा है, लेकिन वो राजा किस प्रकार का राजा है? प्रेम से भरा हुआ राजा है। हालेलुया। सो परमेश्वर प्रेम है, इसलिए प्रेम जो विषय है परमेश्वर के लिए बहुत सेंसिटिव और संवेदनशील विषय है। आइए हम लोग वचन को पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग धीरे धीरे भीतर जाएंगे। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 7 से लेकर 12 आयत में क्या लिखा हुआ है पढ़ेंगे हम लोग। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें। अभी देखिए यहाँ पर लेखक कह रहा है, प्रभु का दास कह रहा है, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें। क्यों? क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। क्योंकि परमेश्वर से एक स्रोत बहती है। परमेश्वर से क्या बहता है बोलने से इसका पहला प्रकटीकरण जो यहाँ पर दे रहा है, परमेश्वर प्रेम, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। लव जो होता है वो परमेश्वर से आता है। ओके, फिर आगे, जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है। परमेश्वर से जन्मा है, उसका एक प्रमाण है। वो क्या है? जो प्रेम करता है ना वो निश्चय परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया। यदि जो परमेश्वर से जन्मा है वो परमेश्वर का प्रेम को प्रकट करके ही रहेगा। आगे देखेंगे, और परमेश्वर को जानता है। हाँ, इसमें और एक चीज कहता है, बहुत लोग दावा देंगे कि मैं परमेश्वर को जानता हूं, तो आपको चेक करने की बात है, हमें चेक करने की बात है कि क्या वो व्यक्ति का हृदय प्रेम से भरा हुआ है क्या, और उसका प्रेम एक्शन में दिखाई देता है क्या। अगर वो परमेश्वर को जानता है तो परमेश्वर का प्रेम उसके जीवन में प्रकट देगा। ये सबूत है। हालेलुया। अन्य भाषा बोलना परमेश्वर को प्रेम करना नहीं दर्शाता है। उस अन्य भाषा एक अलग विषय है। अगर किसी के द्वारा से प्रभु का मिरेकल हो रहा है, अद्भुत चंगाई के काम हो रहे हैं, तो यह सबूत नहीं है। सबूत यह है कि परमेश्वर को जानता है। उसका सबूत क्या है? वो प्रेम को प्रकट करेगा, परमेश्वर का प्रेम को प्रकट करेगा, वो प्रेम करने वाला व्यक्ति होगा। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे हम लोग। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता। साफ साफ यहां लिखा हुआ है, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को जानता ही नहीं, भले ही कितना दावा कर ले। क्योंकि अद्भुत चिन्ह चमत्कार के जो काम है वो गिफ्ट्स के कारण से होते हैं। पवित्र आत्मा गिफ्ट्स ऑपरेट कर रहा है। गिफ्ट्स एक अलग चीज है, वरदान एक अलग चीज है। हालेलुया।
इसीलिए बाइबल में स्पष्ट किया गया है, आत्मा के 9 फल, उसमें प्रेम है, और आत्मा के 9 वरदान है ना, उसमें हम लोग पावरफुल चीज सबको देखने पाते हैं, गिफ्ट को, लेकिन फल के रूप में जो देखते हैं वो प्रेम है। और परमेश्वर इंसान में गिफ्ट नहीं देखना चाहता है। गिफ्ट जो है मानवता के भलाई के लिए परमेश्वर देता है, लेकिन प्रेम जो है वो परमेश्वर से कनेक्ट करता है। हालेलुया। ओके, तो आइए हम लोग देखेंगे आगे क्या लिखता है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है। सो परमेश्वर का प्रेम का प्रगटीकरण कैसे पता चलता है कि प्रकट होता है? एक लौटे पुत्र को हम पापियों के लिए बलिदान कर दिया, भेज दिया। इसी से जानने पाते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। सो प्रेम में एक सबूत यह मिलेगा कि प्रेमी व्यक्ति देने वाला होगा। परमेश्वर देने वाला निकला और सबसे कीमती चीज दिया उसने। वो क्या दिया? वो अपने पुत्र को दिया। और कितने उसके पुत्र थे? 10 नहीं थे, 20 नहीं थे, सिर्फ एक लौते पुत्र को उसने दिया। वो भी आज्ञाकारी पुत्र को इस संसार के लिए दे दिया, बलिदान होने के लिए दे दिया। सो प्रेम का मोटिवेशन जो है, उसका फोर्स जो है, उसका पावर, उसका मैनिफेस्टेशन, उसका प्रगटीकरण जो है, प्रेम कोई ना कोई चीज को रिलीज करवाएगा और देने वाला बनाएगा। आगे पढ़ेंगे हम लोग कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। हाँ, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पहले परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया। तो यही फॉर्मूला हमें लगता है। हम लोग का आशा क्या रहता है? लोग जब हमको प्रेम करेंगे तब हम उसको प्रेम करेंगे। जो चीज परमेश्वर ने किया है हमारे साथ में, सेम चीज जब परमेश्वर का प्रेम को हमने प्राप्त किया है, दूसरों का प्रेम का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। हम पहले अपने प्रेम को प्रकट करेंगे। यही फॉर्मूला हमारे साथ भी लागू होता है। ओके, सो आगे बढ़ देखेंगे हम लोग क्या लिखता है। पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया जो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। पर परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। देखिए, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। फिर यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। तो यहाँ पर लास्ट जो भाग बोल रहा है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, यदि हम आपस में प्रेम रखें। अगर आपस में हमारा प्रेम रहता है तो परमेश्वर हम में बना रहता है, दूर नहीं होता है, भागता नहीं है। सो दिस इज ए सीक्रेट कि परमेश्वर को पकड़ के अपने बीच में रखने के लिए, परमेश्वर हमसे दूर ना हो जाए, उसका उपस्थिति हमसे दूर ना हो जाए, उसके लिए की फैक्टर जो है, उसके लिए कुंजी जो है, उसके लिए जो चाबी जो है, वो क्या है ना, हम हमारे हृदय में प्रेम रहना चाहिए, हम आपस में प्रेम करना चाहिए। ओके, और प्रेम के साथ साथ मैं बार बार बोलता हूं, जहां पर क्षमा है वहां पर प्रेम है, जहां पर प्रेम है वहां पर क्षमा देना जरूरी है। ये दोनों एक साथ चलती है। हालेलुया। परमेश्वर ने प्रेम किया, हमको क्षमा किया। प्रेम करेगा कोई बोलेगा और क्षमा नहीं करेगा, ये नहीं हो सकता है। तो यहां पर लिखा हुआ है, तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया। तो हमारे बीच में, हमारे अंदर में सिद्ध प्रेम इससे प्रकट होता है कि हम आपस में प्रेम करते हैं। और परमेश्वर जब बना ही रहेगा तो प्रेम उस सिद्धता में चला जाएगा। हालेलुया। कई बार क्या होता है, हम लोग आपस में प्रेम करना छोड़ देते हैं, परमेश्वर को विदा कर देते हैं, फिर थोड़ा समय के बाद फिर लेकर आएंगे, फिर विदा करेंगे, यानी उसका उपस्थिति हमारे बीच में से चली जाती है। बरकरार उसका उपस्थिति हमारे बीच में रहने के लिए, हालेलुया, हमको आपस में प्रेम रखना चाहिए। सो प्रेम के विषय में एक अच्छा चित्रण सही ढंग से, बहुत सारे कुंजियां इस वचन में लोडेड है, दिया गया है। इसको बार बार पढ़िए, आपको प्रेम के विषय में और अधिक से अधिक प्रगटीकरण मिलेगा। आइए हम लोग और एक वचन को देखेंगे, रोमियो का पुस्तक, उसका 5 उसका 7 से लेकर 8 आयत। यहां पर क्या लिखता है, पढ़ेंगे। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, या तो दुर्लभ है, ये दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है। हाँ, परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई को किस रीति से प्रकट करता है। हम भी अपने दूसरों को प्रेम करते हैं तो किस रीति से प्रकट करते हैं, सेम लय में हमारे साथ में भी होता है। ओके, तो परमेश्वर का स्टाइल को लेना पड़ेगा।
परमेश्वर का स्टाइल क्या है, परमेश्वर का तरीका क्या है, परमेश्वर किस रीति से प्रकट किया, पढ़ेंगे। इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हाँ, इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम लोग पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। यानी परमेश्वर इंतजार नहीं किया कि इंसान लोग थोड़ा सुधर जाएंगे तो इसको हमारा बेटा को मैं दूंगा। हम लोग पापी ही थे, मतलब कोई भलाई नहीं थी, कोई अच्छाई नहीं थी, टोटल नेगेटिव पॉइंट्स था, नेगेटिव मार्किंग था हमारे जीवन में, बोले चलेगा। उस समय यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दिया। अब यही चीज हमारे में लागू होता है। जब हमने मसीह का प्रेम प्रकट हो गया हम में, हमने यीशु को अपना लिया है, तो हमारे हृदय में जो प्रेम अभी है, ओके, रोमी 5:5 के अनुसार ये पता चलता है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा से उंडेला गया ऑलरेडी। ओके, तो अभी हम जब प्रेम करेंगे तो यही चीज हमारे में लागू होता है। मतलब आप किसी को प्रेम करेंगे तो उसकी भलाई के कारण से प्रेम नहीं करेंगे, आप उसके अच्छाई को देख के प्रेम नहीं करेंगे, क्योंकि भलाई और अच्छाई को देख के पर यीशु मसीह जान नहीं दिया। हम लोग पापी में ही थे उस समय, उसने जान दिया, अपने प्रेम को इस रीति से प्रकट किया। इसका मतलब आज और आप और मैं जब किसी को प्रेम करते हैं तो उसकी सुंदरता के लिए नहीं, उसकी भलाई के लिए नहीं, उसका कोई पॉजिटिव चीज के लिए नहीं, लेकिन जब वो नेगेटिव रहता है उस समय अगर हम प्रेम करते हैं तो सचमुच में परमेश्वर का प्रेम को हम समझे हैं और उसका प्रेम हमको कब्जा किया हुआ है। हालेलुया। और अगर हम ये इंतजार में रहते हैं कि सामने वाला प्रेम करेगा, कुछ भलाई करेगा, तब हम उसको प्रेम करेंगे, इसका मतलब ये प्रेम सिद्ध प्रेम नहीं है। प्रभु ने तो चरम सीमा वाला बात कह दिया। ओके, क्या बोला है? तुम अपने दुश्मनों से प्रेम करो। क्या बात है ना? लोग तो अपनों से प्रेम नहीं करने पाते, प्रभु तो दुश्मनों को प्रेम करो बोला है। तो सोचिए कि प्रेम बहुत सेंसिटिव मैटर है, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। और परमेश्वर स्वयं प्रेम है, वो प्रेम के विषय में इस प्रकार से बातों को प्रकट करता है। तो आज का टॉपिक क्या है? क्या आपका प्रेम बढ़ रहा है? इज योर लव इंक्रीजिंग? क्या हमारा प्रेम बढ़ रहा है परमेश्वर के प्रति और लोगों के प्रति, दोनों को? आइए हम लोग चेक करेंगे। पहला तो परमेश्वर के प्रति क्या हमारा प्रेम बढ़ रहा है, इसको हम लोग चेक करने के लिए आए। ये जो परमेश्वर जो प्रेम है ना, परमेश्वर का हमारे बीच में कब परमेश्वर वास करता है, कब उसको पकड़ के रखेंगे, कब वास करता है, हमने उसको पढ़ा था। दोबारा मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। पहला यूहन्ना 4:12 ऊपर में हम पढ़े थे, जो लंबा खंड में, उसी में से एक खंड को निकाल रहा हूं। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हुआ है। अंग्रेजी में इस तरह से लिखा हुआ है, नो मैन हैज सीन गॉड एट एनी टाइम इफ वी लव वन अनदर। अगर हम एक दूसरे से प्रेम करें, गॉड ड्वेल्स इन अस लिखा हुआ है। परमेश्वर हमारे बीच में वास करता है, वो हमारे बीच में चला फिरा करेगा, उठना बैठना करेगा। तो परमेश्वर को अपने बीच में उसकी उपस्थिति को बरकरार रखने के लिए, परमेश्वर को हमारे बीच में पकड़ के रखने के लिए एक क्राइटेरिया है। ओके, हम आपस में प्रेम करें। इसलिए आज बहुत सारे परिवार में परमेश्वर को उपस्थिति नहीं पाए जाते, क्योंकि प्रेम नहीं पाया जाता परिवार में। पति पत्नी के बीच में प्रेम नहीं है, माता पिता और बच्चों के बीच में प्रेम नहीं है, सास ससुर के साथ में बहू का प्रेम नहीं है। बहुत सारे स्थिति परिस्थिति है जिसके कारण से परमेश्वर उनके बीच में निवास नहीं करता है। अब परमेश्वर ही नहीं है तो शांति कहां रहेगा? अब परमेश्वर ही नहीं है तो बरकत कहां से रहेगा? परमेश्वर जहां रहेगा वहां स्वर्ग है। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन। अब यहां पर एक बात आती है, जब प्रभु क्या कहता है, प्रेम का प्रूफ दिखाओ। परमेश्वर ने तो अपना प्रेम का प्रूफ दिखाया है। कैसे प्रूफ दिखाया? हम पाप में ही थे तब मसीह ने हमारे लिए बलिदान हुआ। परमेश्वर के तरफ से तो प्रूफ है कि उसने हमसे कैसा प्रेम किया। अब हमारे तरफ से भी प्रूफ रहना चाहिए। व्हाट इज द प्रूफ कि हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं और हमारा प्रेम बढ़ रहा है? तो कई बार खाली हम लोग जुबानी बोलते हैं, प्रभु मैं आपको प्यार करता हूं। प्रभु बोलेगा व्हाट इज द प्रूफ? क्या है? सबूत, 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 सबूत। प्रेम का सबूत क्या है? आइए वचन को हम लोग पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों उसका 2 उसका 8 आयत क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूँ कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। यहाँ किसी को प्रेम का प्रमाण देने की बात कह रहा है, दो उसको सामने में प्रेम का प्रमाण दो। क्या प्रमाण हो सकता है? आइए इसी को हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रेम प्रमाण के रूप में हम लोग कैसे देते हैं। प्रभु कुछ चीज देखता है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु प्रेम के विषय में डिमांड करता है। गॉड इज डिमांड अबाउट लव। आइए हम लोग देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 35 से लेकर 40। परमेश्वर प्रेम के विषय में डिमांड करता है, आई नीड सच टाइप्स ऑफ लव। मुझे इस प्रकार का प्यार चाहिए।
आइए देखते हैं क्या लिखता हुआ है। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? हाँ, एक व्यवस्थापक पूछ रहा है यीशु मसीह को भीड़ में, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? यीशु क्या उत्तर देता है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन से प्रेम कर, और अपने सारे प्राण से, और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हाँ, बुद्धि के साथ प्रेम रख बोलता है। और एक जगह में इसी के संदर्भ लिखा है, पूरे हृदय से प्रेम कर, पूरे दिल से प्रेम कर, और पूरे शक्ति भर प्रेम कर, है ना? इस तरह से लिखा हुआ है। इसका मतलब हम प्रेम के मामले में पूरा देह प्राण आत्मा हमको में लवलीन हो जाना चाहिए। उस प्रकार का प्रेम प्रभु हमसे देखना चाहता है। आगे पढ़ेंगे। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है। यीशु मसीह को एक सवाल पूछा गया था, एक आंसर देना चाहिए, लेकिन यीशु मसीह दो आंसर देता है प्रेम के मामले में, पैरेलल में। एक परमेश्वर का ऐसा प्रेम कर, और दूसरा नीचे लिखा, पढ़ेंगे। और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। हाँ, सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है, दो आज्ञा। कुछ लोग बोल सकते हैं, मैं परमेश्वर को बहुत प्यार करता हूं, लेकिन परमेश्वर को प्यार करते हैं उसका प्रमाण आपको प्रभु चेक करेगा, नाड़ी पकड़ने का पड़ता है। अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करता है कि नहीं? जो परमेश्वर को सचमुच पे प्रेम कर रहा है तो पड़ोसी को भी प्रेम करेगा। जो पड़ोसी को प्रेम करने पा रहा है तो परमेश्वर को प्रेम करने पाएगा। क्यों? क्योंकि पड़ोसी जो है, जो व्यक्ति है जिसको प्रेम करने के लिए बोला है, वो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। इसीलिए पहला यूहन्ना का जो हम लोग पढ़ रहे हैं, पूरा अध्याय को पढ़िएगा, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय पढ़िएगा, तो बोलता है कि अगर जिस इंसान को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, उस अपने भाई को प्रेम नहीं करता है, तो जिसको देखता है उसको प्रेम नहीं करता है, तो अनदेखी परमेश्वर को कैसे प्रेम करेगा? तो प्रभु इस प्रकार से वहां पर बोल रहा है कि जिसको अपने भाई को, जिसको देख सकता है, उसको देख रहा है, उसको प्रेम नहीं कर रहा है, तो अनदेखी परमेश्वर को कैसे प्रेम करेगा? यहां पर सवाल है। इसीलिए हम अपने प्रेम को अपने पड़ोसी, अपने घर वालों से, अपने परिवार वालों से हम लोग कैसे प्रेम करता है, वहीं पर प्रभु पहले नाड़ी चेक करेगा। ओके, वो टेस्ट है। इसीलिए पैरेलल, परमेश्वर को प्रेम करना, पड़ोसी को प्रभु पैरेलल ली जाता है। आप एक को बाईपास नहीं कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। जिस तरह से मैंने कहा कि परमेश्वर को प्रमाण चाहिए प्रेम के विषय में। अब लव कनेक्शन, प्रेम का कनेक्शन, पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर, या तो पिता और पुत्र, या तो त्रिएक परमेश्वर के बीच में कैसे प्रेम था, विश्वास करके पिता और पुत्र के बीच में प्रेम का कनेक्शन कैसा था, वहां से कुछ बातों को उठाने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। आइए हम लोग देखेंगे यूहन्ना उसका 17 उसका 24 को, यहां पर क्या लिखता है। हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है। ये यीशु पिता से प्रार्थना कर रहे हैं। ये पिता और पुत्र के बीच में बात चल रहा है। तो पुत्र क्या बोल रहा है? हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है। मैंने चेलों को दिया था, परमेश्वर ने चेलों को दिया था, और भी लोगों को दिया था, और बहुत सारे चेले थे। तो जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी साथ हों। कितना सुंदर प्रेयर कर रहा है। प्रभु, तूने जिसको मुझे दिया है ना, हाँ, बोलता है मैं चाहता हूं जहां मैं हूं। यीशु मसीह तो धरती में खड़ा था, लेकिन यीशु मसीह धरती में भी खड़ा था, आत्मिक जगत में, स्वर्ग में भी था। ओके, वहीं से आया था। वो एनी टाइम शिफ्ट कर सकता था। अब ये गहरा बात है, इसको इस टॉपिक में मैं नहीं ला सकता। ओके, सो यीशु मसीह कहता है जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हों, मेरे साथ हों। तो प्रभु का प्रेम क्या है? मैं जो आनंद उठाता हूं, जिस स्थान में हूं, तूने मुझे दिया है, भले ही ये लोग में दुर्बलता है, कमजोरी है, मैं चाहता हूं ये लोग मेरे साथ में रहे। क्यों? क्योंकि इनसे लगाव हो गया है, इनसे मुझे प्यार हो गया। मैं चाहता हूं मेरे चेले लोग मेरे साथ में रहे। इसलिए तो वो पूरा शेयरिंग, पूरा पार्टनरशिप में लाना चाहता है। यही यीशु मसीह का प्रेम। हालेलुया। आगे देखें क्या लिखता है। जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है। हाँ, उस महिमा को देखें। तो एक महिमा जो है, पुत्र को जब स्वर्ग में था उसको दी है, वो स्वर्ग जाने से दिखाई देगा, पृथ्वी में उसे नहीं दिखाई देता है। ओके, तो वो महिमा को देखें बोल के कुछ पार्ट के लोग देखने नहीं पा रहे हैं, वो वहां रहेंगे तो देखेंगे, इसलिए मैं इनको लेना चाहता हूं, वहां रहना चाहिए बोल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसीलिए यीशु मसीह जब इस धरती में आया ना, तो बहुत लोग उसका महिमा को नहीं जानने पाए। ओके, जब महिमा में
जब 3 चेले लोगों को लेके जाता है एक रूपांतरण के पर्वत में, और यीशु मसीह जब अपने महिमा को प्रकट करता है, लोग देखते हैं वहां पर मूसा और एलिया भी प्रकट होता है ना। तो 3 लोगों को दिखाई दिया, सबको भीड़ में से नहीं दिखाई दिया। तो उसी तरह से महिमा को देखने वाले बहुत कम लोग होते हैं। जितना उसको महिमा को देखने पाएंगे, जानने पाएंगे ना, उतना आप उसको अधिक से अधिक आदर करने पाएंगे और प्यार करने पाएंगे। ओके, तो इसलिए दिखाना चाहता है, वहां पर लेकर दिखाना चाहता है। आगे क्या लिखता है, पढ़ेंगे। क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। अभी ये जो लास्ट पॉइंट है, देखिए, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। ओके, तो जगत नहीं बना है, उत्पत्ति नहीं हुआ जगत का, मनुष्य लोग नहीं बनाए गए हैं, उससे पहले तूने मुझसे प्रेम रखा बोला है। तो इसका पहले जब कुछ सृष्टि नहीं हुआ है, तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, इनके बीच में ही प्रेम चल रहा था। क्योंकि प्रेम एक ऐसा चीज है, वो अपने आप में अपने आप में नहीं किया जा सकता। प्रेम करने के लिए एक व्यक्ति चाहिए। तो पिता परमेश्वर को प्रेम करने के लिए व्यक्ति चाहिए। तो कैसे ये लोग प्रेम करते थे? पिता पुत्र से प्रेम करता था, पुत्र पिता से प्रेम करता था, पवित्र आत्मा पुत्र से प्रेम करता था, पवित्र आत्मा, ये तीनों के बीच में लव कनेक्शन था, ट्रायंगल। ओके, 3 कोण वाला, एक दूसरे से प्रेम करते थे। कब? जो जगत की उत्पत्ति से पहले। ओके, आइए हम लोग देखेंगे उसको कि ये किस तरह से प्रेम था उनके बीच में, क्या होता था। पढ़ेंगे हम लोग कि जगत की उत्पत्ति से पहले कैसे इनका प्रेम था, इनको समझने की कोशिश करेंगे। यूहन्ना 10 उसका 17 से 18 पढ़ेंगे। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ। यहां पर क्या बोल रहा है? पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है, अपना विषय बोल रहा है, क्योंकि मैं अपना प्राण देता हूं। अभी दिया नहीं है, प्राण देता हूं बोल रहा है, और इसलिए प्रेम रखता है। और तूने मुझसे प्रेम किया, कब बोल रहा है? जगत की उत्पत्ति से पहले। तो उस समय जगत की उत्पत्ति से पहले इनका प्रेम जो है उसमें कुछ कारबार है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। आइए पढ़ेंगे फिर आगे। कि उसे फिर ले लूं। हाँ, बोलता है पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं, स्वेच्छा से देता हूं, है ना। फिर क्या बोलता है? देता हूं कि उसे फिर ले लूं, और उस प्राण को फिर मैं ले लूं, लौटा लूं। फिर क्या बोलता है? कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, हाँ, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। प्राण को मुझसे कोई छीन नहीं ले सकता है, मैं प्राण खुद अपने इच्छा से देता हूं बोलता है। ओके, फिर मुझे उसके देने का भी अधिकार है, हाँ, और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। हाँ, तो वो बोलता है, यीशु कह रहा है कि मुझे अपना प्राण देने का भी अधिकार है, प्राण वापस लेने का भी अधिकार है, अथॉरिटी, अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। हाँ, तो पिता ने यीशु मसीह को आज्ञा दिया है ना, और अथॉरिटी दिया कि बेटा तुम अपना प्राण कभी भी दे सकता है और कभी भी ले सकता है। अब इस प्रकार का अधिकार यीशु मसीह को क्यों मिला? क्यों मिला? क्योंकि बोलता है पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं। अब हुआ क्या है उसका हम लोग देखेंगे। ओके, समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा गहरा है। उत्पत्ति 1:26 में इस तरह से लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। नीचे और बहुत सारी बात लिखी हुई, तो यहां पर लिखा फिर परमेश्वर ने कहा। देखिए जिस तरह से सेंटेंस है, फिर से पहले परमेश्वर ने क्या क्या कहा नहीं लिखा हुआ। हम लोग आमतौर में कैसे बोलते हैं? उस व्यक्ति ने ऐसा कहा, ऐसा कहा, ऐसा कहा, फिर उसने ऐसे कहा। अब यहां पर सेंटेंस ऐसे लिखा हुआ है, वचन फिर परमेश्वर ने कहा, इसका मतलब फिर से पहले परमेश्वर ने कुछ कहा। क्या कहा? तो फिर से पहले एक्चुअली बहुत सारे चीज हुए। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, समझ लीजिए कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं स्वर्ग में, चर्चा कर रहे हैं कि हम एक सृष्टि करेंगे, हम पृथ्वी बनाएंगे, इंसान बनाएंगे, स्वर्ग का राज को, स्वर्गीय उपस्थिति को या स्वर्गीय वातावरण को हम उस पृथ्वी में डालेंगे, और वो इंसान लोग जो रहेंगे उनको देह में बनाएंगे, प्राण में बनाएंगे, आत्मा में बनाएंगे, हमारा आत्मा का भाग उनको देंगे, और उस शरीर में वो आत्मा वास करेगा, और उसको जीवित प्राणी बनाने के लिए उनको प्राण दिया जाएगा। इस प्रकार का चर्चा होकर डिजाइन हो गया। किसका? इंसान का डिजाइन हो गया। लेकिन चर्चा करते समय यह बात भी निकला, अंतर्जामी परमेश्वर है, तीनों परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर है। ओके,
तो चर्चा में यह निकला कि इंसान को तो हम स्वतंत्र इच्छा देंगे, लेकिन ये इंसान अगर हमारे विरुद्ध कुछ काम करता है तो पाप हो जाएगा। और पाप से छुटकारा पाने के लिए एक बलिदान की आवश्यकता है, क्योंकि उनका अनंतकालीन व्यवस्था के अनुसार पाप के लिए लहू बहना जरूरी है, एक तो बलिदान होना जरूरी है। बिना बलिदान का पाप क्षमा नहीं हो सकता। यह भी चर्चा निकला। तब इस चर्चा में हम समझते हैं, इस तरह से बातें आई, अगर इंसान पाप करता है तो उनका छुटकारा के लिए कौन जान देगा, कौन लहू बहाएगा? तो जान देने वाला कौन है? वो है यीशु, पुत्र जो आत्मा में था। उसने जगत बना भी नहीं है, इंसान बना भी नहीं है, लेकिन इंसान पाप करेगा तो उसको जान देना है, उनको लहू बहाना है, सैक्रिफाइस करना है। वो उसी समय तय हो गया। तो टेबल में बैठे बैठे, क्योंकि प्रभु जो चर्चा करते हैं, बातें करते हैं, जो घोषणा कर देते हैं वो पूरा हो जाता है। घोषणा ही व्यवस्था हो जाता है, घोषणा ही अल्टीमेट चीज हो जाता है उनके बीच में। जो चर्चा जो है उनका, वो चर्चा पुख्ता चर्चा, मजबूत चर्चा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बीच में चल रहा है। हालेलुया। तो कौन जान देगा? पुत्र, बेटा तू क्या जान देगा? पुत्र ने कहा हाँ मैं जान दूंगा। तो उसी जगह ही स्वर्ग में परमेश्वर ने उसे बलिदान कर दिया। और इसीलिए ये यीशु मसीह मेमने के रूप में एक दर्शन में दिखाई देता है, जो जगत की उत्पत्ति से पहले घात किया हुआ था। लिखा हुआ है कहां पर? प्रकाशित वाक्य 13:8 पढ़ेंगे इसको। क्या लिखता है? पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। हाँ, तो वो मेमना कब घात हुआ है? जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। जगत का जो उत्पत्ति कर रहे हैं, ठीक उस टाइम फाइनल यही चीज हुआ है उत्पत्ति करने से पहले, कि कौन पाप करेगा इंसान तो कौन जान देगा? यीशु मसीह बोला मैं जान दूं। ठीक है, मर जा। वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस समझ लीजिए, कॉन्फ्रेंस में ही यीशु मसीह ने जान दे दिया। इसीलिए वो चित्रण क्या दिखाई दे? जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ था, यहां लिखा हुआ है। हालेलुया। सो यीशु मसीह बहुत पहले ही जान दे दिया। ओके, इस धरती में जब शरीर रूप में आया तो वास्तविक रूप से जान दिया, लहू बहाया, लेकिन वो उत्पत्ति के, जगत की उत्पत्ति से पहले ही वो आत्मिक जगत में या तो स्वर्गीय जगत में पिता परमेश्वर के सामने जान दे दिया है। और इसी चीज को परमेश्वर को बहुत अच्छा लगा कि मेरा बेटा कितना आज्ञाकारी है। हालेलुया। वो इसीलिए ऊपर हमने पढ़ा कि मैं अपना प्राण देता हूं, इसीलिए मेरा पिता मुझसे प्यार करता है। और क्या अधिकार दे दिया? ठीक है, तुम इतना आज्ञाकारी निकला, अभी पाप आया भी नहीं है, एडवांस में तुम जान देने के लिए रेडी है, इतना खुशी खुशी। ओके, इसीलिए मैं तुमको यह अधिकार देता हूं, तुम अपना प्राण कभी भी दे सकता है, तुम अपना प्राण ले सकता है। हालेलुया। तो इस प्रकार का अधिकार को यीशु मसीह इस धरती में मिसयूज नहीं किया। कैसे? ध्यान से सुनिए। गेत्सेमानी के बाग में यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहा है, शरीर रूप में आया है, अब पूरा आज्ञा पालन करते हुए आया है। यीशु का हर एक प्रार्थना पिता सुनता था। और वहां पर यीशु मसीह अपना एक इच्छा को जाहिर किया है, हे पिता, हो सके तो यह दुख का प्याला मुझसे हट जाए, दूर हो जाए। अब ऊपर में हम लोग पढ़ वचन, वो अपना प्राण दे सकता है, ले भी सकता है, इस प्रकार का अधिकार दिया। तो अगर यहां पर बोलता मैं प्राण नहीं दूंगा तो नहीं देता। लेकिन यीशु मसीह इतना आज्ञाकारी है, वो अपना बात को रखता है, जो जगत की उत्पत्ति से पहले अपने पिता को बोला था मैं अपना प्राण देता हूं। ओके, और यहां पर जब वो चीज घटना घट रहा है तो अपने बात से मुकरा नहीं, वो उसकी हां की बात हां ठहरी। यीशु मसीह ने हां मैं जान दूंगा बोला था, तो वहां तो दे दिया था ऑलरेडी, यहां पर शारीरिक रूप से भी दे दिया और अपना प्राण को दे दिया और प्राण को बाद में लौटा कर लेकर भी आए। तो इस प्रकार का कनेक्शन है लव कनेक्शन। और परमेश्वर के बीच में लव कनेक्शन क्या चीज को जोड़ता है? चेलों को नहीं कहा यीशु मसीह ने, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानते हो तो सचमुच में तुम मुझसे प्रेम करते हो। तो आज्ञा पालन करना जो है वो प्रेम का मेन कड़ी है। तो यीशु मसीह हर जगह आज्ञा पालन कर रहा है। पिता का इच्छा है कि मैं क्रूस में लहू बहाऊं, जान दूं, तो गेत्सेमानी के बाग में अपना इच्छा को जाहिर किया है, लेकिन अपना इच्छा को ओवररूल नहीं होने दिया। परमेश्वर की इच्छा के ऊपर में वो सरेंडर कर दिया और अपना जान को उसने दे दिया। हालेलुया। यह है लव कनेक्शन। तो इस प्रकार से पिता
पुत्र को प्रेम करता है, पुत्र पिता को प्रेम करता है। आमेन, प्रेज गॉड। तो इस प्रकार का कनेक्शन को हम लोग देखने पाते हैं। इसी कनेक्शन में अधिकार मिलता है। तुम अपना प्राण दे सकता है, ले सकता है। तो आप जानिए कि अगर आपको और मुझे एक अधिकारी का जीवन जीना है, ऑथोरिटी का जीवन जीना है, तो हमको प्रेम में बढ़ना पड़ेगा। परमेश्वर को इतना बेतहासा प्यार करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे हरकत दिखाना पड़ेगा, प्रेम का प्रमाण दिखाना पड़ेगा हमको, है कि नहीं, ताकि हमारा जीवन भी एक अधिकारी का जीवन हो। बहुत लोग बोलते हैं लॉर्ड आई प्रे, मुझे अधिकार से भर दे, मैं अथॉरिटी को जानने पाऊं। अथॉरिटी को तब जानने पाएंगे जब आज्ञा पालन करेंगे। अथॉरिटी अधिकार को तब जानने पाएंगे जब परमेश्वर को बेतहासा प्यार करेंगे। तब लाइफ में अधिकार रहेगा, अथॉरिटी रहेगा। आमेन। ये सब कड़ी सब है। तो प्रेम बहुत सेंसिटिव मैटर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो पिता क्यों संसार से प्रेम किया, हम लोग ये भी वचन देखते हैं। परमेश्वर ने यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो जगत से क्यों प्यार किया? हालेलुया, क्योंकि पिता का एक इच्छा था कि इस जगत में मुझे और बेटा बेटी चाहिए था, जो लोग मुझे हे पिता हे अब्बा बोले। आदम और हवा के पाप करने के बाद में कोई इंसान को अधिकार नहीं था पिता बोलने का, लेकिन यीशु मसीह ने वो अधिकार दिया। पुराने नियम में पिता परमेश्वर नहीं बोलते थे, लोग यहोवा परमेश्वर इस तरह से बोलते थे। और जब यीशु मसीह ने ये इंट्रोडक्शन दिया तो बहुत लोग हजम नहीं हुआ। मेरा पिता बोला, तो इसको पिता बोल रहा है, वह अपने आप को पुत्र बोल रहा है, ये तो तौहीन कर रहा है। ये कंसेप्ट उनको समझ में नहीं आया। तो यीशु मसीह ये बोलना चाह रहा था कि मैं आया हूं, उसको पिता बोल रहा हूं, मेरा पिता है, मैं जान दूंगा तो तुम लोग भी अब्बा बोलने पाओगे। इसी चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए आया, लोगों को समझ में नहीं आया। तो परमेश्वर पिता चाह रहा था कि ढेर सारे लोग यीशु मसीह का बलिदान के द्वारा से उसको हे अब्बा हे पिता कह के पुकारे, ढेर सारे बच्चे लोग पैदा हो। हालेलुया। सो इस ख्वाहिश को, पिता का इस ख्वाहिश को यीशु मसीह पूरा किया कि ढेर सारे लोग तुझे हे अब्बा हे पिता कह के पुकारने पाए। इसलिए मैं जान देता हूं, मैं जान दूंगा। प्रेज गॉड। इस प्रकार का लव कनेक्शन पुत्र का पिता के साथ में है। आमेन, आमेन। गलाती उसका 4:6 में पढ़ रहा हूं। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। तो पुत्र का आत्मा सिर्फ यीशु हे अब्बा हे पिता बोलने पाता था। अब यीशु का बलिदान को जब विश्वास करते हैं तो यीशु का आत्मा हमारे अंदर में आता है, और उसी ताकत से हम लोग हे पिता हे अब्बा कह के पिता परमेश्वर के पास में अप्रोच कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं और पहुंचते हैं। कितना वंडरफुल है कि पिता पुत्र जो है उनके बीच का लव कनेक्शन का फायदा हम लोग आज किस तरह से उठा रहे हैं। हालेलुया। अब सवाल पैदा होता है, मैंने वही सवाल पूछा, इज योर लव इंक्रीजिंग? क्या आपका प्रेम, हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति बढ़ रहा है? पिता और पुत्र का प्रेम का चित्रण हम लोग देख लिए। अब वो चाहता है कि पुत्र जैसे पिता के साथ में कनेक्टेड था, हम लोग भी हमारा स्वर्गीय बाप के साथ में कैसे कनेक्टेड हैं? हम लोग कनेक्टेड हैं कि नहीं कनेक्टेड हैं? हालेलुया, प्रेज गॉड। आइए, यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य में एक टिप्पणी दिया गया, प्रेम के विषय में टिप्पणी दिया गया है, इसीलिए सवाल आज हमारे बीच में आता है। कौन सा वो टिप्पणी है? हम लोग देखेंगे प्रकाशित वाक्य 2 उसका 4 से लेके 5 आयत। यहाँ पर क्या लिखता है? पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है हाँ। कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। देखिए, प्रेम के मामला में इतना सेंसिटिव है। ओके, जैसे कि हमारे अकाउंट में पैसा घटता है तो हमको फिक्र होता है, हमको चिंता होता है, क्यों घट गया है। अगर कट जाता है, कभी कभी कुछ लोगों का डिडक्ट हो जाता है कुछ चीज के लिए, पता नहीं चलता है, अकाउंट से पैसा चला गया, अरे क्या पैसा कट गया, हम लोग छानबीन करते हैं। उसी तरह से प्रेम परमेश्वर के अकाउंट में भरमार रहना चाहिए, एक प्रेम वाला अकाउंट में। इसलिए क्या बोल रहा है वो, है ना, अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। यहां पर अकाउंट में प्रेम माइनस हो गया है तुम्हारा, बोल रहा है। आगे क्या लिखता है? इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है। हाँ, स्मरण करके कहां से किया, कहां से डिडक्ट हुआ है वाला पैसा। प्रेम नामक जो करेंसी है, बोलेंगे, मैं उदाहरण दे रहा हूं, ये कहां से माइनस हो गया, स्मरण कर कहां से गिरा। क्या फिर बोलता है? और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। हाँ, और मन फिरा और पहले के समान काम कर।
तो अपने काम के द्वारा से प्रेम को प्रकट कर। तो कुछ ऐसा काम जो परमेश्वर ने नहीं देखने पाया है, जिसके कारण से पता चल गया कि तुमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तो परमेश्वर हमारे कामों के द्वारा से परख लेता है, देख लेता है, जानने पाता है कि इसका प्रेम मेरे प्रति घट रहा है कि बढ़ रहा है। अब सवाल पैदा होता है, लव किस प्रकार का प्रेम। आइए हम एक व्यक्ति का उदाहरण उठाते हैं। वैसे तो बहुत सारे व्यक्ति हैं जो परमेश्वर को प्रेम किया है, अपना प्रेम का प्रकटीकरण को दिखाएं। यहां पर एक नाम को हम उठाते हैं, एक बहन का नाम, जिसका नाम है मरियम, मैरी। आइए उसके विषय में जरा से जानते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 1 से लेकर 2 आयत, यहां पर क्या लिखता है? मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। तो लाजर एक व्यक्ति बीमार था और उसकी बहन का नाम है, एक 2 बहन है, एक का नाम है मरियम, एक है मार्था। ओके, तो कौन मरियम है? ये वाला लाजर का बहन जो है, उसके यहाँ पर नीचे स्पष्ट कर रहे हैं, पढ़ेंगे। और यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पाँव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। हाँ, तो कौन वाला मरियम बोल रहा है? यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पाँव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। आइए फिर हम लोग देखते हैं कि कहां पर यीशु मसीह के साथ में यह मरियम एनकाउंटर हुआ। वहां नाम नहीं दिया गया है, लेकिन उन दिनों में मरियम को एक पापिन के रूप में देखा जाता था। आइए हम लोग देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे लुक्का रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 36 से लेकर 50। जरा सा लंबा है, फिर भी हम लोग इसको देखेंगे कुछ बातों को समझने के लिए। आइए पढ़ते हैं इसको। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। यीशु मसीह एक फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा, इनवाइटेड है। फिर क्या होता है? उस नगर की एक पापिनी स्त्री, उस नगर की एक पापिन स्त्री, यानी मरियम के विषय में हम जो पढ़ रहे हैं उसके संदर्भ में तो वही है, मरियम पापिन स्त्री आती है। फिर आगे, यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। हाँ, संगमरमर के पात्र में वो इत्र लाई। हाँ, और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी। और उसके पाँव बार बार चूम कर उन पर इत्र मला। उस पर इत्र मला, उसके पाँव को बार बार चूम कर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि वह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है। तो जो बुलाया, भोजन पर बुलाया, वो बोल रहा है कि अगर ये भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि जो पापिन स्त्री जिसको लोग तुझ जाते हैं, समाज में उसका कोई मान्यता नहीं है, वो कौन छू रहा है, कैसा भविष्यवक्ता है, बोल के ये अपना दिमाग में सोच रहा है। आगे पढ़ेंगे। वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे समौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु कर। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। 2 देनदार था, इसको हम लोग दृष्टांत में देख लिए। ओके, कि दोनों देनदार का माफ किया जाता है। तो किसका को ज्यादा माफ किया जाता है, वो ज्यादा प्रेम करेगा। ये सवाल आता है, कौन ज्यादा प्यार करेगा? जिसका ज्यादा माफ हुआ। तो तुमने ठीक जवाब दिया, बोलता है। फिर वहां से पढ़ेंगे, फिर यीशु मसीह क्या उत्तर देता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछे। मतलब इसने जो काम किया, तो प्रेम को कैसे किया इसने प्रकट करके दिखाया, एक डिफरेंट स्टाइल से। तो परमेश्वर के प्रति जो प्रेम होता है, आप जिस तरह से प्रकट करते हैं, मेरा प्रकट करना दूसरा तरीके से हो सकता है वो चीज ज्यादा अट्रैक्ट करे। इसलिए प्रेम के रेस में बढ़ चढ़ के अलग से आगे बढ़िए। हालेलुया। कि क्या चीज परमेश्वर के दिल को छेड़ता है, क्या चीज उसको भाता है, प्रसन्न कर देता है। प्रेम के मामले में सेंसिटिव मैटर है। इसीलिए बोले तुलना कर रहा है, कम से कम तू पानी दिया रहता, और लेकिन देखो मेरे पैर को आंसू से भिगो रहे थे, तुमसे हाई क्वालिटी चीज करके दिखा रही। फिर क्या कहता है? तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांवों को चूमना ना छोड़ा। बोल रहा है, तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला है। तुम तेल मल सकता था, एक धनी व्यक्ति है, लेकिन ये देखो एक बहुमूल्य इत्र को इसने मेरे पांव में मला। प्रेज गॉड। फिर बोलते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। बहुत प्रेम, थोड़ा प्रेम पता चलता है।
पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है। फिर लास्ट में क्या लिखता है, पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, कुशल से चली जा। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो प्रेम का जो प्रकट किया है उसके साथ साथ में विश्वास भी उसके अंदर में था, क्योंकि विश्वास और प्रेम साथ साथ में रहते हैं। आमीन। और उसे कुशल से चली जा बोलता है। और इसी टाइम से मरियम यीशु के साथ में जुड़ गया। जब मरियम जुड़ गया तो मार्था उसकी बहन भी जुड़ गई और लाजर भी जुड़ गया, लेकिन लाजर सीन में नहीं दिखाई देता था। ओके, जुड़ गया। फिर लुक्का 10 उसका 38 से 39 मैं पढ़ रहा हूं, है ना। जब वे जा रहे थे तो एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने अपने घर में उतारा। ओके, तो मार्था अपने घर में बुलाया मरियम नामक उसकी बहन, यही जो है, ओके, उसने ऑलरेडी पहले से मुलाकात कर चुकी है इसमें से। वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। तो ये ज्यादातर टाइम कहां गुजारती थी मालूम? यीशु के चरणों में बैठकर वचन को सुनती थी। और वचन सुन सुन के उसके अंदर में यीशु का प्रकाशन अधिक से अधिक आ रहा है। हालेलुया, क्योंकि इसने अधिक प्रेम किया है। तो प्रेम की आंखों से देख रहा है कि यीशु कौन है और क्या क्या करेगा, क्या क्या हरकत होंगे, क्या क्या चीज। वो ज्यादा एडवांस में तो वचन सुनती थी, इसके कारण से उसके पास में प्रकाशन था। फिर यूहन्ना 11 अध्याय में आप अगर देखेंगे तो लाजर क्या हो जाता है ना, मर जाता है। और यीशु मसीह 4 दिन के बाद में आता है, हम लोग जानते हैं, और लाजर को जीवित करता है। लाजर को जीवित करने के बाद, ओके, लाजर को जीवित करने के बाद वाला घटना क्या है, जो कि यूहन्ना 12 अध्याय में मिलेगा। लाजर मर गया था, वो 11 अध्याय में मिलेगा यूहन्ना। और लाजर जब जिंदा हो गया, और जिंदा होने के बाद यीशु मसीह उसके घर में है, कब्र से लेकर आए ऑलमोस्ट, और घर में लाजर बैठा है। लाजर को भी देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हैं, यीशु मसीह भी वहां पर बैठा है। तो यूहन्ना 12 उसका 1 से 5 में देखते हैं क्या घटना होता है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से देखिएगा इसको। हाँ, पढ़ेंगे। यूहन्ना 12 उसका 1 से 5 पढ़ेंगे। यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिया में आया, जहाँ लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। हाँ, वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया। तो शायद सब लोग जमा हुए हैं, लाजर जिंदा हो गया बोल के पार्टी दिया जा रहा है, मार्था मरियम दे रहे हैं, और तो यीशु मसीह भी बैठा है वहां पर। आगे देखेंगे। वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी। हाँ। और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। हाँ, तो लाजर भी उस दिन बैठा हुआ था, और टाइम में लाजर सीन में नहीं दिखाई देता था। आगे फिर देखेंगे। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला। हाँ। और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। अभी देखिए, जब जब भी यीशु मसीह के साथ में मरियम एनकाउंटर हो रहा है तो कुछ खास कर रही है। जहां जहां भी उसके विषय में लिखा हुआ है। पहले हमने देखा कि दूसरा के घर में घुस के इतने डेयरिंगली वहां पर यीशु मसीह के पैरों में, चरणों में आंसू बहाती है, अपने बाल से पोंछती है, उसके पैरों में इत्र लगाती है। वो एक सीन दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद में देखते हैं कि यीशु मसीह मार्था मरियम के घर में भोजन करने आते हैं, माने उनके घर में आया है, तो मरियम बैठ के वचन सुन रही है। ये भी खास दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहां पर भी यीशु मसीह के लिए भोजन तैयार हो रहा है। उस समय में मरियम का और खास दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांवों पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र के सुगंध से घर सुगंधित हो गया। प्रेज द लॉर्ड। ओके, यहां पर सोचने वाली बात है। देखिए क्या प्रकाशन है। जिस घर में एक व्यक्ति मरा रहता है, आज के दिनों में अगर मरा रहता है तो उस घर में जो अगरबत्ती जलाए रहते हैं, क्या किए रहते हैं, तो कुछ दिन तक अलग टाइप का सेंट रहता है उस घर में, और सेंट को भगाने के लिए और हम लोग दूसरा कुछ लगाते हैं या साफ सफाई करते हैं। तो यहां पर भी कितने सारे लोग आए होंगे। ओके, तो यहां पर हम लोग जब लाजर मरा था उस समय में, तो उस समय में ये इत्र को यूज नहीं किया गया है। और एक चीज सोचने वाली बात है, नीचे में पढ़ दे रहा हूं, फिर मैं बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात। परंतु उसके चेलों में से
यहूदा इस्करियोत नामक एक चेला जो उससे पकड़वाने पर था कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार से में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया। मतलब बहुत कॉस्टली इत्र था, ये कंगालों को बांटा जा सकता था। बोलता है इतना कॉस्टली इत्र को ये यीशु मसीह के पैरों में लगाता है, पहले भी लगाया था, आज भी लगा रहा है। ओके, क्यों नहीं दिया गया? इतना कीमती तेल को बोल रहा है, सॉरी इत्र को बोल रहा है। अब देखिए कि ये इत्र मुझे मेरे हिसाब से इस दिन जस्ट लाजर का मरने के बाद में जी उठने के बाद तुरंत इतना इत्र मरियम के पास में नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि उन दिनों में जब एक व्यक्ति मरते थे तो उसके शरीर में इत्र लगाते थे, नहीं बात से नहीं मारेगा बोल के। ओके, बहुमूल्य तेल इत्र इस सबको लगाया जाता था। तो जब उसका भाई मरा लाजर, तो ये मरियम उस तेल को क्यों उसका भाई के ऊपर में नहीं लगाया, लेकिन यीशु मसीह के लिए बचा के रखा है। वचन सुन सुन के मरियम को यह प्रकाशन मिला है कि एक दिन यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस में जान देगा और लहू बहाएगा और कब्र से जी भी उठेगा, लेकिन मैं एक ऐसा काम करूंगी, यीशु मसीह के शरीर में इत्र नहीं लगाएंगे, क्योंकि मृत शरीर में इत्र लगाया जाता था। इसीलिए तो यीशु मसीह बोला है, यहां पर नीचे मैं पढ़ रहा हूं, जब तेल इत्र लगाया तो यीशु मसीह क्या बोल रहे, 12 अध्याय का जो है ना 12 उसका 7-8 मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान सुनिए। यीशु ने कहा उसे रहने दो, उसे यह मेरा गाड़ी जाने के दिन के लिए रखने दो, रहने दो उसको। ये जो कर रही है ना, मेरा गाड़ी जाने के लिए सब प्रिपरेशन कर रही है बोल रहा है ना। तो इसका मतलब गाड़ी जाने का टाइम में या तो डेड बॉडी में वो इत्र लगना चाहिए, लेकिन ये इत्र को डेड बॉडी में नहीं लगा के जिंदा है यीशु मसीह उसमें इसने लगा दिया। और यही तेल को अपने भाई के बॉडी में क्यों नहीं लगाया जो पहले मर चुका था? ओके, नहीं, ये कीमती चीज जो है ना, इतना इत्र को जमा करना ये एक दिन में जमा नहीं होता है। जब उसने पहली बार इत्र लगाया, उसी की बाद में सेंस हो गया है कि मैं और इत्र जमा करूंगी, और वह इत्र सिर्फ यीशु के लिए रहेगा, किसी और के लिए नहीं रहेगा। जो चीज खास मैं यीशु के लिए रख रही हूं, उसको इवन मेरा भाई मर गया लेकिन मेरे भाई के शरीर में उस इत्र को हम नहीं लगाएंगे। ये है खास प्रकार का प्रेम जो एक्शन में दिखाई देता है, हट के दिखाई देता है। इस प्रकार का प्रेम को यीशु मसीह आज मसीहियों के जीवन में देखना चाहता है, आपके जीवन में देखना चाहता है। क्या यीशु मसीह के लिए खास आप रखते हैं? क्या यीशु मसीह के लिए खास एक्शन करते हैं? क्या यीशु मसीह के लिए खास तरीके से आप कुछ चीज को प्रेजेंट करते हैं एक्शन में? यही चीज प्रभु देखना चाहता है। ओके, और मरियम इस मामले में टॉप क्लास निकली, शुरू से लेके आखिरी तक। आमेन। उसने कहा यीशु मसीह का डेड बॉडी में क्यों लगाएंगे, यीशु मसीह तो जी उठने वाला है। यहां तक उसको प्रकाशन हो गया, उसका मरने से पहले ही मैं इस्तेमाल कर देता हूं, तब ना इस्तेमाल करूंगा तो फायदा होगा, आज बाद में क्या मैं इस्तेमाल करूंगी इसको। हालेलुया, प्रेज गॉड। अब देख रहे हैं प्रेम कितना सेंसिटिव मैटर है। सो ये प्रकाशन इसके अंदर में मिल गया था, और इसीलिए प्रभु आज भी चाहता है कि हम प्रेम मुंह से केवल ना करें, एक्शन में, हरकत में प्रेम का प्रमाण दो। आज आपसे सवाल है, ये सवाल मुझसे भी है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो प्रमाण के रूप में क्या करते हैं? क्या हमारा एक्शन है? क्या हरकत करते हैं? क्या खास करते हैं? मरियम ने क्या खास किया? उसने कीमती चीज प्रभु के चरणों में लगाया। ओके, हाँ, यीशु मसीह ये भी बोलता है कि नहीं, गरीब कंगाल तो तुम्हारे बीच में हमेशा रहेंगे, लेकिन मैं हमेशा नहीं रहूंगा। तो यीशु मसीह का जब मूवमेंट होता है खासकर, तो हम पहले यीशु के लिए करेंगे, गरीब कंगाल के लिए नहीं। हाँ, यीशु मसीह गरीब और कंगाल के लिए भी करने बोला है, क्योंकि उसका भी फायदा है। जब मैं नंगा था तब तूने मुझे कपड़ा पहनाया, जब मैं भूखा था तो मैंने खाना खिलाया। वो भी एक एक्शन है, परमेश्वर को प्रेम करते हैं। लेकिन उससे पहले हमको प्रभु के लिए डायरेक्ट और विशेष करके उसके राज्य के विस्तार के लिए हमको करना चाहिए। जब हम करते हैं, यीशु मसीह बैठा था, देखिए कि उसके पैरों में इत्र लगाता है तो पूरा घर सुगंध से भर गया, लिखा हुआ। तो हम प्रेम से प्रभु के लिए कुछ करते हैं तो उसका सुगंध, उसका एसेंस, उसका इंपैक्ट, उसका असर, और विशेष करके हम प्रभु के राज के लिए करते हैं तो उसका सेंट जो है बहुत लोगों तक पहुंचेगा, और बहुत लोगों को असर डालेगा, बहुत लोगों को छुटकारा का कारण होगा, आशीष का कारण होगा। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि परमेश्वर के राज के लिए हर एक विश्वासी को, हर एक व्यक्ति को, इवन हर एक प्रभु के दास को पहले सोचना चाहिए और पहले करना चाहिए, ताकि उसके राज के लिए करेंगे तो उसका जो सुगंध है हम दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। और ये चीज प्रभु को बड़ा ही अच्छा और मन भाएगा, और निश्चय परमेश्वर ऐसे लोगों को आशीष करेगा। तो प्रभु
एक्शन में प्रेम को प्रकट करने के लिए कहता है। पढ़ेंगे हम लोग पहला यूहन्ना उसका 3 उसका 18 को पढ़ेंगे। क्या लिखता है? हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं, हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। और काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। बहुत बार हम तेरी स्तुति हो, ओ हालेलुया, जीसस आई लव यू, ये से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम काम के द्वारा से अपने प्रेम को प्रकट करें। आगे पढ़ेंगे हम लोग पहला थिस्सलुनी उसका 1 अध्याय उसका 2 से 3। यहाँ क्या लिखता है? हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते Yes. और सदा तुम सबके विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हाँ। और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम, तुम्हारे विश्वास के काम। सो विश्वास का एक काम है, फिर और प्रेम का परिश्रम, प्रेम का परिश्रम। प्रेम में एक परिश्रम दिखाई देगा परमेश्वर के राज्य में। देख रहे हैं, प्रेम करते हैं, परिश्रम करेगा व्यक्ति परमेश्वर का प्रति जब प्रेम रहेगा तो प्रेम का परिश्रम, और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। हाँ, तुम लोग का प्रेम का परिश्रम दिखाई देता है, उसको हम स्मरण करते हैं बोल के बोल रहा है। ओके, कुलुसी उसका 1 उसका 3 से 4 क्या लिखता है? हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो। हाँ, हम सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो। कलीसिया के विशेष करके भाई और बहन, इनके साथ में हमको प्रेम करना है। अंत के दिनों में एक बड़ा स्टेटमेंट है, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि प्रेम लोगों के अंदर में से ठंडा पड़ेगा। ठंडा पड़ने का जगह में गर्म कैसे रहेंगे? इसीलिए मेहनत करना है, परिश्रम करना है और अपना प्रेम को प्रकट रूप में काम में दिखाना है ताकि वो गर्म रहे। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सवाल यह है, इज योर लव इंक्रीजिंग? क्या आपका प्रेम बढ़ रहा है? चेक कीजिए, बढ़ रहा है कि घट रहा है। आज के इस वचन को अच्छी तरह से अध्ययन कीजिए ताकि आप चेक करने पाए कि बढ़ रहा है कि घट रहा है। नहीं तो हम लोग धोखा में रहेंगे। हम लोग सोचते रहेंगे कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, प्रभु देखेगा कि तुम्हारा कुछ भी काम में दिखाई भी नहीं देता तेरा प्रेम, तो कहीं पर धोखा ना खा जाए हम लोग। सेंसिटिव मैटर है। प्रभु प्रेम के लिए डिमांड करता है, पूरे शक्ति से, पूरे मन से, पूरे प्राण से मुझसे प्रेम करो बोलता है। हालेलुया। प्रभु इस वचन में अधिकाई से आशीष दे आप सबों को। आइए हम लोग छोटी सी दुआ करें। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला प्रभु परमेश्वर, हम तेरे चरणों में इस समय है प्रभु परमेश्वर। इस वचनों को सुने प्रभु जी, हम जानने पाए कि प्रभु जी हम परमेश्वर पिता आपको किस तरह से प्रेम कर सकते हैं लॉर्ड। हाँ प्रभु जी, हमें पवित्र आत्मा के द्वारा से हम अपने आप को परखने पाए कि हमारा प्रेम इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है। प्रभु जी, हम धोखा में नहीं रहना चाहते प्रभु जी। हम प्रभु जी आपसे बेतहाशा प्यार करना चाहते हैं, जैसे कि आपने इस संसार से प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को तूने बलिदान किया लॉर्ड। हम भी प्रभु जी आपके राज्य में क्या कर सकते हैं प्रभु लॉर्ड ऑलमाइटी, और अपना प्रेम को प्रभु जी कैसे प्रकट करें, हमें सिखा बता चला प्रभु परमेश्वर पिता। आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं, आपके प्रेम में तरोवर रहना चाहते हैं। इसमें प्रभु जी सिद्धता में हम सबों को बढ़ा, सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत अधिकाई से आशीष करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। स्टे ट्यून्ड। आने वाला सप्ताह पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।